अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख़्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने लोग अपने लोलों को खोले हुए हैं ज़बान, उनको एक एक माइक दे दीजिए। क्या कहने हैं लोलो का जवाब है। साइलेंट रहें, अदब का मकाम है। कुछ औरतें होती हैं जो खाना पका के भी भूखे रह जाती हैं, और कुछ औरतें हैं बगैर मेहनत किए हलक तक खा के तैयार। समझ गए? तो आप लोगों को भी मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि उर्से असलमी में आके आप बेफैज रह जाए, अदब का दामन छूट जाए और फिर कहें जैसा गया था वैसा आ गया। इसलिए अदब का दामन न छूटे और हर आदमी अपनी अपनी औकात में रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह के सल्तनत के ताजदार, खानकाहों की शान, दरसगाहों की ज़रूरत, माहिर इल्म व अदब, एक से एक फनकार की इज्तिमाई तौर पे आप ज़ियारत कर रहे हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। सुनिए, लोगों की आदत है कि अगर वो खाना खा रहा हो और कोई जान पहचान का आ जाए तो कहता आइए खाना खाइए। चाय पी रहा हो तो कहता आइए चाय पीजिए। पान भी खा रहा हो, कोई जान पहचान का आ जाए लाजे शर्मे तो कहता आइए पान खाइए। खैनी वाले को नहीं देखा कि कहे आइए खैनी खाइए, लेकिन चाय वाले को देखा गया, पान वाले को देखा गया, नाश्ता खाने वाले को देखा गया। मैं इस वक्त न चाय पी रहा हूँ, न पान खा रहा हूँ, न नाश्ता कर रहा हूँ कि मैं आपको खाने की दावत दूँ। अभी मैं जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला हूँ। खबरदार, जोर से मत बोलिएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। बोलना है तो बिल्कुल मर्दाना आवाज़ में बोलिए, ठीक है? यहाँ जनाना की ज़रूरत भी नहीं है, जनाना को आना भी नहीं चाहिए, इसलिए तस्वुर में जनाना है ही नहीं, सब मर्दाना है तो आवाज़ भी वही रंग में होनी चाहिए। अभी मैं जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला हूँ, उससे पहले दरूद पाक पढ़ने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोग खाने की दावत तो सबको सब देते हैं, दरूद पढ़ने की दावत सबको सब नहीं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम आपको दावत देते हैं, मैं दावत दे रहा हूँ, जोर से पढ़ें दुरूद शरीफ। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि होशियार मत बनिए और अपने आप को समझ लीजिए। किस किस ने दुरूद पढ़ा मुस्तफ़ा जानते हैं, किस किस ने नहीं पढ़ा मुस्तफ़ा जानते हैं, किस किस ने बातिले नाखास्ता पढ़ा मुस्तफ़ा जानते हैं। जब आप ये जानते हैं तो फिर आपने सही से दुरूद क्यों नहीं पढ़ा? आपको याद नहीं है तो गर्म पानी पी करके सो जाइए, या गरम ठंडा दोनों मिला के। औकात इतनी हो गई, कभी बेटा से बाप बन गए, बाप से दादा बन गए, सब कुछ याद रहा, जमीन का खाता खिसरा नंबर याद रहा और आपको अभी तक दुरूद याद ना हुआ। अरे मेरा गुमान यह है कि आपको कोई दुआ याद हो न हो, चांद देखने की दुआ याद रहे न रहे, खाना खाने की दुआ याद रहे न रहे, टॉयलेट में जाने की दुआ याद रहे न रहे, सोने की दुआ याद रहे न रहे, लेकिन
आप मुसलमान हैं तो आपको दुरूद मुस्तफ़ा जरूर याद होगा, वो भी दुरूद इब्राहिमी याद रखना जरूरी है। अगर आपको याद है तो इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि कोई रिश्तेदार सुने न सुने, आमना का लाल सुन रहा है। एक बार और दावत दे रहा हूं, जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा, उन्वान पे आऊँगा, उससे पहले आपको दिल्ली लेके चल रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुना है, इतना बड़ा नाम वाला है कि उसके नाम से सड़क का भी नाम है गालिब रोड, उसके नाम से बार नहीं समझ रहा है, बियर खाना जहाँ बियर पिया जाता है, शराब खाना उसका भी नाम है गालिब बार। वो जानते हैं बहुत बड़ा शायर लेता भी था वगैरह वगैरह, शेर बड़ा अच्छा कहता था। इस मर्तबा हुआ क्या कि आदमी लिए हुआ था और सुबह सुबह में जहाँ तहाँ जाके बैठ गया। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आदमी आया, बोला उठ जाओ, उठा दिया, झाड़ू लगा दिया, फिर दूसरी जगह जाके बैठ गया, फिर उठा दिया, फिर बैठा दिया, बस होता रहा। आखिर गालिब तो शायर है, बहुत बड़ा शायर, बस दिमाग का ताला खुला और मिसरा लिख दिया, दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। मेरे कहने का मकसद ये है गालिब साहब का हाल क्या हुआ है उसको सुन लीजिए। और ये कहना पड़ा, दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। है किसी के बाप का घर थोड़ा ही है, ये सड़क है किसी के बाप का थोड़ा ही है, कोई चल रहा है, हम बैठे हैं, हमें उठाए क्यों। हजरात अब देखिए उनका हाल क्या हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वजह क्या है, इसी जमीन पर, इसी बहर में, इसी रदीफ काफिये के साथ जब गालिब ने अपने माफी जमीर को पेश किया, अपने ऊपर गुजरे हुए हाल को पेश किया, तो कहा दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। और इसी जमीन पर, इसी बहर में, इसी रदीफ काफिये के साथ जब फख्रे जमीनो ज़मन, ताजदारे अहले सुन्नत, मंबे इल्म फन, ज़ीनते बागो चमन, शेर हक बातिल शिकन, माहिरुल फतावा व शरा, कामिलुल तक़वा वल वरा, खलीक़ अतीक, मसअद तहक़ीक़ व तदक़ीक़, इमाम जलीलुल शान, फख्रे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की पहचान, हुज़ूर इमाम अहमद रज़ा खान ने जब कलम उठाया तो इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह फिर के गली गली दबा, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, मसलके आला हजरत वो रजा जिसको जब नजर उठे तो मदीना नजर आ जाए, उस रजा आला हजरत। लोग कहते हैं मुफ्ती असलम साहब ने कहा मेरा रजा, शेरे बिहार ने कहा मेरा रजा। हजरत ये तो बाद में इन्होंने कहा, अरे आला हजरत तो वो है जिन्हें कालपी वालों ने कहा मेरा रजा, मरहरा वालों ने कहा मेरा रजा, बिलग्राम वालों ने कहा मेरा रजा, मसौली वालों ने कहा मेरा रजा। अरे तुम कहो या न कहो, खुदा की रजा ने कहा अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह। जरा सा टाइम बिल्कुल शॉर्ट है हजरत, कसम खुदा की मचल जाइए कालपी शरीफ की शान। सरकार गया से मिलत, क्या जलवे हैं वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबों का गाज़ी मिल्लत। शहजादे हुजूर शेरे नेपाल, मेंबर पे जितने उलमा बैठे हैं सब लाइक सब एहतराम। सुनिए हजरत, बरेली में और मसूदपुर में कितनी निस्बत प्यारी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग सुनना नहीं चाहते तो रुई ठूस लीजिए, वरना बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अभी चंद ही दिनों के बाद आला हज़रत सरकार का उर्स होने वाला, 6 को भी 7 को भी 8 को मुकम्मल है।
कै बजे मुकम्मल है? जरा मुंह खोल के बोलिए ना। आला हजरत, आला हजरत, वो भी टाइमिंग नहीं मालूम है। अब मालूम है तो लेडीज आवाज में क्यों बोलते हैं? यहाँ पे लेडीज की क्या जरूरत है? ये तो उर्स हो रहा है। अरे जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। ये तो एक आलिम रब्बानी का उर्स हो रहा है, यहाँ जनाना की क्या जरूरत है? इसका तो तस्वुर ही नहीं है। कै बजे कुल शरीफ का वक्त है आला हज़रत सरकार का? 2:38। कै बजे? मुंह खोल के बोलिए, जिसको याद नहीं उसको याद हो जाए। कै बजे? अरे माशाअल्लाह। अब यही तो देखो, अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है तो इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि जिस आला हजरत ने पूरे लाइफ में इश्क़ रसूल का झंडा लहराया, नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलम से जिहाद किया, ज़बान से जिहाद किया। जब वक्त विसाल आया तो वक्त था 2:38 और उसी बेनज़ीर आला हज़रत का सच्चा सिपाही, मसलक के आला हज़रत का सच्चा प्रचारक, हम सबों की शान, बिहार वालों की पहचान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलम रज़वी साहब के वक्त विसाल को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का वक्त विसाल 2:38। हुजूर शेरे बिहार का 2:38। फर्क इतना है, उधर दिन है इधर रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या रज़ा के इश्क का इनाम मिला? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, उर्स तो हर महीने किसी न किसी बुजुर्ग का होता ही है। और उर्स में क्या क्या होता है वो आपको मालूम है। मेला लगेगा, ठेला लगेगा, धक्का मुक्की, बाजार, झूला मूला, क्या क्या सब हो गया। अब उसके बाद सुनिए, मुढ़ी वाला भी रहता है, झाल मुढ़ी वाला वो भी रहता है, सब रहता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो मर्दों से ज्यादा औरतों का मजमा रहता है, नहीं रहता है। यही मेरा टॉपिक है, सुन लीजिए कि बुजुर्गों के उर्स में औरतों का आना कैसा। बुजुर्गों का उर्स हो उसमें लेडीज का आना कैसा। लेडीज LADIES, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। मैं 3 रोज पहले वो फार्म में भर रहा था टिकट लेने के लिए रेलवे का, तो मेरा चचा ही था, बोला इंग्लिश कब पढ़े। माने चचा भी समझ रहा भगलोली है, मुली साहब कुछ नहीं जानता है। अल्लाह का फजल है, आलिम को आप हल्के में न लो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारी जमात का आलिम जब मेहनत करता है तो IPS भी बन रहा है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा बड़ा से बड़ा ओहदा भी हासिल करेगा। औरतों का उर्स में आना कैसा है? उर्स में आना कैसा है, पहले ये पूछिए मस्जिद में जाना कैसा है। औरतों का मस्जिद में, वहाबी को छोड़ दीजिए, वो तो छूटा हुआ है, वो तो बगैर ब्रेक का है, उसको जाने दीजिए, ब्रेक लगेगा मरने के बाद, ठीक है। उसकी बीवी कहाँ जाती है जाने दीजिए, वो तो रमजान में तरावी भी शुरू कर दिया है। वहाबी की बीवी सब सल्फी वालों सबकी, हाँ कलकत्ता में देखा गया। और उसको देख देख के सुन्नी सब भी कहता है फल्ला की बीवी तरावी पढ़ रही थी। अरे भगलो, तो फल्ला की बीवी कोई गलत काम कर रही थी, तुम क्या करोगे? वहाबियों को छोड़ दो, देवबंदियों को छोड़ दो, तमाम गैर मुकल्लिदों को छोड़ दो। अब अहले सुन्नत से पूछो, आपकी हमारे घर की औरतों को मस्जिद में जाना कैसा है? हुक्म होगा मस्जिद में न जाए, नमाज पढ़ना है अपने घर में पढ़े। बाजार जाना कैसा है? कहा बाजार तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि सबसे खराब जगह दुनिया में बाजार है। जरूरत है तुम चले जाओ, औरत को भी जब जरूरत पड़ जाए बगैर महरम के नहीं जा सकती। अरे ये तो बाजार है, कोई औरत बगैर महरम के वो मक्का नहीं जा सकती है, वो मदीना नहीं जा सकती है, वो हज करने नहीं जा सकती है, वो उम्रा करने नहीं जा सकती है। अब सुनो, बगैर महरम के अगर साथ में महरम हो तो मक्का जा सकती है, मदीना जा सकती है, हज उम्रा कर सकती है, लेकिन महरम में उसका बाप भी
रहे, उसका शौहर भी रहे, उसका भाई भी रहे, उसका नाना भी रहे, उसका दादा भी रहे, लेकिन वही औरत महरम के साथ हज उम्रा कर सकती है, लेकिन अपने महरम के साथ भी किसी वली के उर्स में नहीं आ सकती। बेशक किसी के साथ नहीं आ सकती है। हजरात, ये तो ऐलान होता है, बरेली शरीफ से पोस्टर शाये होता है, उसमें भी रहता है, लेकिन आज जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार शेर बिहार अली रहमा के आस्थाने पे फातिहा पढ़ने के लिए गया, इतना दिल बाग बाग हो गया, कसम खुदा की बहुत खुशी हुई कि यह आवाज़ हमारे बिहार से भी किसी आलिमी रब्बानी के उर्स से उठ रही है। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, बाज़ाब्ता माइक लेकर के हुजूर शेर बिहार के पायती में एक बंदा ऐलान कर रहा है, कपड़े की चादर आइंदा साल मत लाना। अरे यार, के बोलो सुभान अल्लाह। माइक से ऐलान हो रहा है अंदर कि कपड़े की चादर न लाना, इन चादरों के पैसे को इकट्ठा करके अपने मोहल्ले में किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा देना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेर बिहार। यह है मसलक के आला हज़रत का सच्चा तर्जुमा। मुझे ऐसा लगा, वारे मेरे शेर बिहार जब तक जमीन पे रहे तो भी मसलक के आला हज़रत का झंडा लहराया, आज जमीन में है तो भी मसलक के आला हज़रत का प्रचार हो रहा है। वाह 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 वाह। एक ऐलान ये था, और दूसरा ऐलान पे तो आप मचल जाइएगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जोर से बोला सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। दूसरा, आला हजरत ने सब बता दिया है। ये तो हगलोल भगलोल वहाबी देवबंदी सब जो है, बेटा के पास कुछ टॉपिक है नहीं, ऑल फल बोलता है कि बरेली वालों ने ऐसे कहा। और खुदा की कसम, आला हजरत की किताब को उसके बाप का बाप भी सच्ची मोहब्बत से पढ़ लेता, वो भी सुधर गया होता। आला हजरत के तमाम तसनीफात को एक जगह रहने दो, फतावा रज़विया को एक जगह रहने दो, अद-दौलतुल मक्किया को एक जगह रहने दो, सारे तसनीफात को एक तरह, तमाम देवबंदियों वहाबियों के लिए आला हज़रत के 2 मिसरे काफी है। आज भी वो मिसरा काफी है, कल भी था, कयामत तक काफी रहेगा। ओ बदअकीदो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, क्या कहने, आला हज़रत सरकार ने सिर्फ यही सब मसला बताया, इस पानी से वजू होगा, इस पानी से नहीं होगा। आला हज़रत ने यह भी बताया, किसी वली के मज़ार पे कैसे जाओगे। अच्छा, ये जगह सुभान अल्लाह कहने की नहीं थी, बस कोई नात पढ़े और सिर्फ तरन्नुम में नाक से आवाज निकाल दे तो लोगों को हाल आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कुछ कहा ही नहीं, उतने में हाल आ गया। और अभी यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलने की जगह थी, आप बोले नहीं। आला हजरत ने ये भी बता दिया, मजार पे कैसे जाओगे, मजार पे जाने का तरीका क्या है। कहते हैं उर्स में जाने से क्या होता है। सुनो, उर्स असलमी में आने वालों, सबक याद करके जाओ। सुभान अल्लाह। आज सरकार शेर बिहार अली रहमत के आस्थाने पे माइक से ये सबक को दोहराया जा रहा है और आला हज़रत का नाम ले लेके हवाला दिया जा रहा है। क्या तुमने सुना नहीं? आला हज़रत ने फरमाया है, किसी कब्र पे जाओ या मज़ार पे ज़ियारत को जाओ, 4 हाथ दूर रहा करो, पांव की तरफ रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शान शेर बिहार है, खुद रोजे में लेते हैं, मसला के आला हज़रत का प्रचार करवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुन लीजिए, कोई भी वली का उर्स हो, आप जाए अपने बेटा को ले जाइए, अपने पोता को ले जाइए, खबरदार अपनी अपनी बेगम को समझा लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, अपने अपनी वाइफ को, अपने अपनी पत्नी को, अपनी अपनी बेगम को अभी कह रहे हैं तो दांत खिसिया रहे हैं, इतना प्यार करते हैं कि अभी तो बेगम कह रहे हैं। आप लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, जाने जहां, जाने जहां, क्या क्या नहीं कहते हैं। मेरी जान तो होलसेल में लोग कहते हैं। बिल्कुल भाई, कहना भी चाहिए इज़हारे मोहब्बत में, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी को। खबरदार,
दूसरी की बीवी को मत कहना, इतने जूते पड़ेंगे ना कहने के लायक नहीं रहो। हजरत, हम और आप हैं जो अपनी बीवी से मोहब्बत है इजहार करते हैं, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, लेकिन खुदा की कसम मेरे आला हजरत ने कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान। जब नबी की याद ने तड़पाया तब आला हजरत ने कहा जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुनिए, तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कह दीजिएगा अपनी अपनी बेगमात को, अपनी अपनी वाइफ को, सुन ले तुमको मजार में किसी भी उर्स में नहीं जाना है। अपने अपनी बेगम को समझा दीजिएगा मसला ये है, कोई भी गौस का उर्स हो, ख्वाजा पाक का उर्स हो, मस्तान का उर्स हो, कलंदर का उर्स हो, किसी भी बुजुर्ग के आरास में कोई मुसलमान सुन्नी औरत नहीं जा सकती है। यही शरीयत का फैसला है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज उर्स असलमी से ये पैगाम लेके जाओ, जितनी फरजाना, रिजवाना, रुखसाना, तबस्सुम, तरन्नुम, नरगिस ये जलसा सुनने नहीं, उर्स माई है, उन सबों को अगर ये बात सुनने तक मिल जा रही है, आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं किसी भी वली के बारगाह में उर्स के मौके पे या गैर उर्स में ना जाए। हाँ, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो नबी की दयार में चली जाए, नबी की बारगाह में चली जाए। इसलिए उनके अलावा किसी वली की बारगाह में उर्स हो या गैर उर्स कोई औरत न जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है, अपनी औरत को झगड़ा होता है सास ससुर से तो कहते हैं खबरदार अब तुम मैके नहीं जाएगी, खबरदार आप मैके तुम नहीं जाएगी। आप यहाँ से जाके कल सुबह कह दीजिएगा आज के बाद तुम मैके जाती रहो आती रहो, लेकिन किसी उर्स में नहीं जाओगी, किसी वली के उर्स में नहीं जाओगी। यही उर्स असलमी से पैगाम दिया जा रहा है। अल्लाह ताला फैज़ान शेर बिहार से हम सबों को माला माल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हो गई हो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाप रे बस, सब ये कुमकुमे जो लगे हैं हेलोजन सब फट जाएगा। आपकी आवाज इतनी निकली है, चोट लगती है तो आवाज बढ़ती है, अपनी आवाज बढ़ाइए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जरा साउंड बढ़ाइए। हुजूर ग़ियास मिल्लत किबला सुन रहे हैं, मचल रहे हैं। हुजूर शहजादे शेर नेपाल तमाम उलमा मचल रहे हैं कि क्या आवाज है, क्या रंग है, क्या आहंग है। ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, जो लोग नहीं जोर से पढ़ उनके फेफड़ा में ताकत दे दे, उनके जिगर में ताकत दे दे, उनके कोढ़ियापन को खत्म कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा।